Hello and welcome back to another video of stock analysis exclusively on the scalping trades। जैसा कि आज आपने बजट में देखा ही होगा, हर तरीके से मार्केट के अंदर टैक्स बढ़ चुका है, चाहे फिर वो STT टैक्स हो या फिर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म टैक्स हो। यानी कि अब आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर भी टैक्स देना होगा। जो पहले 10% टैक्स लगा करता था, अब वो 12 से 12.5% का टैक्स हो गया है। बट उसके बावजूद भी मार्केट एक डिप मारता है और पूरा रिकवर हो जाता है। आपने जब बजट अनाउंस हो रहा था उस टाइम पर अगर मार्केट में नोटिस किया हो, निफ्टी एक ही दम गिर गया था, यानी कि 450 से 500 पॉइंट तक की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली होगी एक ही झटके के अंदर। बट उसी के बाद निफ्टी 350 से 400 पॉइंट रिकवर हो गया था। ऐसा क्यों हुआ, ये मैंने आपको पहले बता रखा था कि स्टॉक्स में थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, बट घबराने वाली बात नहीं है। यहां से मार्केट ऊपर ही जाएगा। यानी कि मार्केट में दिक्कत उनको है जो डेली ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए यहाँ पर दिक्कत नहीं थी। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर, यानी कि गोल्ड में ऐसी गिरावट क्यों आई। तो मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग दो तरीके से गोल्ड बाय करते हैं, एक फिजिकल फॉर्म में और एक वर्चुअल फॉर्म में। वर्चुअल फॉर्म में हम गोल्ड रखते हैं अपने डीमेट्स के अंदर या हम अपने जो वॉलेट्स होते हैं उनके अंदर, और फिजिकल फॉर्म में हम किसी भी ज्वेलर्स पर जाकर वहां से गोल्ड परचेज करते हैं, यानी कि जो बैंक के अंदर हमारे लॉकर्स खुलते हैं उसके अंदर रखते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए है, सोने में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो उनके लिए गोल्ड के दिन आ गए हैं, क्योंकि गोल्ड में आज में 7 से 8 हजार रुपए की गिरावट आई है। यानी कि एक ही दिन के अंदर 8 से 10 हजार रुपए की गिरावट आना कोई मामूली बात नहीं है। ये आपके लिए एक अच्छा मौका है, यानी कि यहाँ पर डिप पर आप बाय कर सकते हैं गोल्ड को, क्योंकि यहाँ जैसा कि आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूँ कि सबसे सेफेस्ट प्लेटफॉर्म जो है इन्वेस्ट करने का वो गोल्ड है, क्योंकि गोल्ड के रेट कभी भी कम नहीं होते हैं। गोल्ड की डिमांड हमेशा बढ़ती है, उसी की वजह से गोल्ड में इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा सेफ रहता है। इसी सबको देखने के बाद मैं आपको एक रिमाइंडर भी देना चाहूंगा कि हम लोग इन्वेस्ट कहाँ करते हैं। हम गोल्ड में करते हैं, सिल्वर में करते हैं, प्रॉपर्टी में करते हैं, उसमें करते हैं, और कोई चौथा और कोई ऑप्शन नहीं जहां पर हम इन्वेस्ट करते हो जहां पर हमें अच्छा रिटर्न मिलता हो। इसी सबको देखते हुए गोल्ड सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेटफॉर्म है इन्वेस्ट करने के लिए। गोल्ड में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, यानी कि गोल्ड में जो अच्छी अपॉर्चुनिटी आनी थी वो आ चुकी है। यहाँ पर आप गोल्ड बाय कर सकते हैं, चाहे फिजिकल फॉर्म में चाहे वर्चुअल फॉर्म में। अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि गोल्ड में गिरावट क्यों आई। मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने आज जब बजट अनाउंस किया, बजट में उन्होंने ये कहा कि जो 10% कस्टम ड्यूटी लगती थी गोल्ड के ऊपर, वो 10% से हटाकर 6% कर दी जाती है। यानी कि 6% उन्होंने अनाउंस कर दी है कस्टम ड्यूटी, जिसकी डायरेक्टली फायदे होंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। यानी कि गोल्ड अब देश में लाना बहुत ज्यादा आसान रहेगा, और कस्टम ड्यूटी जो आप पहले 10% दिया करते थे, अब वो 6% ही देनी होगी। इसकी वजह से बड़े रिटेलर और छोटे रिटेलर पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा, यानी कि उनके लिए ये बहुत अच्छी न्यूज है। इसी को देखने के बाद यहाँ पर गोल्ड की डिमांड बहुत हैविली बढ़ सकती है, जैसे जैसे रेट घटेंगे लोग इसमें तेजी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। इसकी वजह से एक सेफेस्ट प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा, गोल्ड का प्राइस भी स्टेबल रहेगा। यहाँ पर एक नेगेटिव न्यूज भी है, जीएसटी काउंसिल से ये भी लोग कह रहे हैं कि जो अगले महीने यानी कि अगस्त के महीने में जीएसटी की मीटिंग है, गोल्ड पर 3% की जीएसटी लगा करती थी, शायद हटाकर 12% कर दी जाए। यानी कि जो जीएसटी 3% लगती थी गोल्ड के ऊपर, उसको हटाकर शायद 12% का कर दिया जाएगा। यहाँ पर अभी उसमें टाइम है, यानी कि जीएसटी की मीटिंग में अभी टाइम है। अभी आपको गोल्ड यानी कि सोना आपको 6 से 7 हजार रुपए सस्ता मिल सकता है, चाहे आप फिजिकल फॉर्म में ले या वर्चुअल फॉर्म में ले, वो आपको भी 6 से 7 हजार रुपए सस्ता मिल सकता है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज है। गोल्ड के प्राइस यहाँ पर कम हो चुके हैं। ये ना सोचे कि आपके लिए गोल्ड को लेकर न्यूज खराब आई है, यानी कि बैड न्यूज आई है, कि यहाँ पर आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं कि यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं। इसमें एक डिप का मौका आपको मिला है, गोल्ड में इन्वेस्ट करें और अच्छा प्रॉफिट बनाए। यही सारी इंफॉर्मेशन आज गोल्ड से रिलेटेड स्टॉक मार्केट के अंदर थी, और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके ऊपर टैक्स हटाया है उससे रिलेटेड थी। आई होप आपकी सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल दी स्कैल्पिंग ट्रेड्स।